तो चलिए कमोडिटी सुपरफास्ट में हम आपको बताते हैं कि आज की कमोडिटी मार्केट की 5 अहम खबरें कौन कौन सी हैं। पहली खबर यह है कि आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन गोल्ड का मार्केट टूट गया है और 46,000 रुपए के नीचे फिसला है गोल्ड। एमसीएक्स पर 45,800 के आसपास यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। 1,500 रुपए से ज्यादा की गिरावट हम गोल्ड में देख पा रहे हैं और चांदी का भाव 42,700 रुपए के नीचे है। 1,600 रुपए तक दाम यहाँ पर लुढ़के हैं। तो एक गिरावट यहाँ पर आई है अच्छी तेजी के बाद और एक करेक्शन का माहौल आज बना है। इसके अलावा अगर बात करें क्रूड की तो क्रूड में कोहराम मचा हुआ है और एमसीएक्स पर कच्चे तेल का भाव रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि एमसीएक्स पर क्रूड ने 1,381 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर को टच किया है। इंट्राडे में 10% से ज्यादा की गिरावट हमने क्रूड में देखी है। WTI क्रूड 8% तक लुढ़क चुका है, $18 के करीब है और ब्रेंट का भाव $28 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो क्रूड में भारी गिरावट यहाँ पर, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि ग्लोबल मार्केट में ओवर सप्लाई के हालात बने हुए हैं उत्पादन कटौती के ऐलान के बावजूद, और उसके बाद ओपेक ने ग्लोबल डिमांड का आउटलुक भी घटा दिया है। यानी ओपेक ने कहा है कि दुनिया में डिमांड आगे और कम रह सकती है, उसका इंपैक्ट भी हमने प्राइस के ऊपर देखा है। अब बात करते हैं बेस मेटल की। मेटल की चमक बढ़ी है। निकेल 1.5% तक की मजबूती के साथ 925 रुपए के करीब है। कॉपर का वायदा 400 रुपए के ऊपर है। कॉपर में करीब 1.25% की मजबूती है। जिंक, लेड, एल्युमिनियम, इन तीनों कमोडिटी में एक बाइंग का माहौल बना है। इसके अलावा नेचुरल गैस में रिकवरी है। लगातार 3 दिन गिरने के बाद नेचुरल गैस में तेजी लौटी है और 4% से ज्यादा की मजबूती यहां पर दिख रही है। एमसीएक्स पर भाव 130 रुपए के करीब है। छोटी अवधि के लिए यूएस में सर्दी रहने से मांग यहां पर बढ़ेगी, इस बात की संभावना ने मार्केट के सेंटीमेंट को मजबूत किया है। कैस्टर की बात करें तो यहां पर भारी गिरावट है। मई का वायदा 4% टूटा है और 4,025 के नीचे लुढ़का है। बड़े उत्पादक राज्य गुजरात, राजस्थान में बुआई का क्षेत्र बढ़ा है और चीन से कैस्टर ऑयल की मांग कम रहने की आशंका है। तो ये 5 खबरें इस वक्त की कमोडिटी मार्केट की जहां पर हमने एक्शन देखा है। लेकिन इन 5 खबरों के बाद अब बात होगी 5 ट्रेडिंग कॉल्स की जहां पर आपके लिए ट्रेड करने के मौके बनेंगे। और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं रविंद्र वी राव, हेड ऑफ कमोडिटी रिसर्च, कोटक सिक्योरिटीज के। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड का मार्केट तो आज गिर गया, क्या ये गिरावट और बढ़ने वाली है या यहाँ पर थम जाएगी गिरावट, क्या मानते हैं आप? गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। गोल्ड में मेरे हिसाब से जो ट्रेंड है वो अभी भी ऊपर का है। ये जो आज जो फॉल हुआ है वो मेरे हिसाब से इट इज जस्ट अ करेक्शन, क्योंकि जो ओवरऑल फैक्टर्स है गोल्ड के लिए वो अभी भी काफी पॉजिटिव है। ईटीएफ इनफ्लोस कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं, मई 2013 के हाइस पर है। वायरस का कंटेनमेंट अभी भी खाली होप्स आ रहा है, यूएस से भी आई है कि शायद वो इकोनॉमी ओपन करेंगे, लेकिन अभी भी वायरस का जो कंटेनमेंट है वो पूरी तरह नहीं हो पाया है। तो दैट इज अगेन बुलिश फॉर गोल्ड। उसके अलावा मेरे हिसाब से आगे जाके जो स्टिमुलस मेजर्स जो ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स ने दिया है, आई थिंक वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर है गोल्ड के लिए। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो अभी भी गोल्ड में इंटैक्ट है। हो सकता है कि 1670 के आसपास एक बार कॉमेक्स गोल्ड आए, वो एक बहुत ही अच्छा लेवल होगा फिर से एंटर करने के लिए गोल्ड में। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में हो सकता है कि 45,000 44,800 तक एक बार प्राइसेस आए। दैट विल बी अ वेरी गुड लेवल टू गो लॉन्ग। इंट्राडे पर्सपेक्टिव या फिर एक आध दिन के पर्सपेक्टिव से मेरे हिसाब से ऊपर का लेवल अगर आता है टुवर्ड्स 46,050 एक बार शॉर्ट किया जा सकता है। टारगेट हम इनिशियल टारगेट ले सकते हैं 46,600 500 का, और उसके नीचे अगर फिसलता है तो फिर ये बाइंग जोन में आ जाएगा 46,000 से 45,800। मेरे ख्याल से वो एक अच्छा लेवल होगा। इसमें अभी भी ट्रेंड जो है वो अभी भी इंटैक्ट है और मुझे लग रहा है कि गोल्ड बहुत ही जल्द 48-49,000 तक आ जाएगा ऊपर में। ओके, ठीक है। तो आज के लिए या फिर 1-2 दिन के लिए गिरावट भले ही आपको देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिए, आप ट्रेड करिए। लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल में हालांकि कोई बदलाव नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा ये करेक्शन और बढ़ सकता है, तो इस पर आप नजर बनाकर चल सकते हैं। चांदी में क्या किया जाए रविंद्र जी? वेल, सिल्वर में भी मृत्युंजय थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है, बट ज्यादा नेगेटिव नहीं लग रहा है मुझे। हो सकता है कि यहाँ से और एक 1000-1200 पॉइंट नीचे आए एमसीएक्स पर।
इसीलिए हमने आज के सेशन में या फिर जैसे अभी आज तो 5 बजे बंद हो जाएगा मार्केट, बट 1-2 दिन के सेशन अगर लेके चले तो हो सकता है कि सिल्वर एक बारी 42,600 42,500 तक आ सकता है। तो शॉर्ट कर सकते हैं राइस पर 43,400 500 के काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकता है। उसके ऊपर सस्टेन करता है तो ये फिर से ऊपर जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा एक डिप आ सकता है वापस से, वो अगेन एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, ओके। अब बात करेंगे क्रूड की। क्रूड का मार्केट गिरावट शब्द छोटा पड़ रहा है क्रूड के लिए अब, क्योंकि इतनी ज्यादा गिरावट आ चुकी है कच्चे तेल में, कोहराम मचा हुआ है। एमसीएक्स पर कच्चा तेल ऑल टाइम लो पर है, रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। यानी जब से क्रूड की ट्रेडिंग शुरू हुई है एमसीएक्स पर, इस लेवल पे मार्केट दिखा नहीं था। डब्ल्यूटीआई क्रूड 21 साल के निचले स्तर पर है, $18। आप कल्पना कर सकते हैं कि $18 के भाव पर क्रूड बिक रहा है। इतनी बड़ी गिरावट आ चुकी है कच्चे तेल में। तो क्या इसको बॉटम माना जाए रविंद्र जी, या अभी बॉटम बनना बाकी है? हो सकता है कि और $1-1.5 नीचे आए, जैसे कि $17 से $16.5 तक एक बार पॉसिबिलिटी है डब्ल्यूटीआई में। लेकिन इसमें क्रूड में वोलेटिलिटी जो है वो कंटिन्यू रहेगी। अगर हम नाइमेक्स ऑप्शन डेटा देखें तो जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है वो अराउंड 185% का पीक लगाकर अभी अराउंड 125-120% के आसपास है। तो दिस इज इंडिकेटिंग कि जो इसमें वोलेटिलिटी है वो कंटिन्यू रहेगी, तो नीचे ऊपर दोनों साइड में हम इसमें अच्छा खासा मोमेंटम देखेंगे। और अभी यहाँ से जो डाउन साइड है वो मुझे काफी लिमिटेड लगता है, क्योंकि अभी ये $20 के नीचे फिसल चुका है, और हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में हम शेल की तरफ से कुछ प्रोडक्शन कट का न्यूज देखे, तो क्योंकि दे आर ऑलरेडी ब्लीडिंग, और इस लेवल पर उनको प्रोडक्शन कट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से ऐसा अगर कुछ न्यूज आता है तो फिर क्रूड में एक बहुत ही अच्छा सेंटिमेंट बाइंग देख सकते हैं, जैसे कि हमने ओपेक प्लस मीटिंग के पहले देखी थी। तो मेरे हिसाब से डाउनसाइड इसमें लिमिटेड है। अगर यहाँ से ये से 1650 डॉलर तक अगर आता है डब्ल्यूटीआई, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग। इस लेवल पर मेरे हिसाब से अभी भी शॉर्ट किया जा सकता है। इसलिए हमने जो मई कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 2030 के आसपास सेलिंग रिकमेंडेशन की है। टारगेट इसका होगा अराउंड 1940 के आसपास, और स्टॉप लॉस हम इसमें 2060-2070 का मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। कॉपर में क्या किया जाए रविंद्र जी? इस वक्त क्या कॉपर में कोई ट्रेड बन रहा है? वेल, कॉपर में एक अच्छी खासी हमने रैली देखी है, ऑलमोस्ट 360-365 से अभी ये 402-403 के आसपास चल रहा है, लेकिन अभी एक रेजिस्टेंस जोन में आ चुका है, और ऐसे कोई मेजर कोई चेंजेस अभी है नहीं वर्ल्ड इकोनॉमी में, जिससे कि जो इकोनॉमिकली सेंसिटिव कमोडिटीज है उसकी जो रैली है वो सस्टेन करेगी। तो मेरे हिसाब से दिस जस्ट अ रिलीफ रैली। टुडे बीइंग फ्राइडे आल्सो प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, तो मेरे हिसाब से ऊपरी लेवल पर ये एक रेजिस्टेंस लेगा। मेरे हिसाब से 404-405 का एक काफी अच्छा लेवल होगा इसमें शॉर्ट करने के लिए। अगर हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव स्टॉप देखें तो 413 के आसपास आता है, बट अगर थोड़ा सा एग्रेसिव स्टॉप देखें तो 407 के आसपास है। हमें लग रहा है कि ये फिर से एक बार 393 390 तक आ सकता है, तो मेरे हिसाब से शॉर्ट करना बेटर स्ट्रेटेजी होगी इस लेवल पर। ओके, तो कॉपर में आप शॉर्ट करने की राय दे रहे हैं। 405 के भाव पर 398 का टारगेट होगा, और 407 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके, एग्री में सोयाबीन का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? सोयाबीन में मेरे हिसाब से अभी भी जो सेंटिमेंट है वो वीक है। यूएसडीए का रिपोर्ट भी थोड़ा सा वीक ही आया था सोयाबीन के लिए। तो मेरे हिसाब से सोयाबीन में फिर से एक बार हम 3780 से लेके 3760 तक का लेवल देख सकते हैं। सो 3830 तक आता है तो एक बार बेच के चल सकते हैं। तो ये 3870 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और 3760 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये राय है आपकी कि आपको ऐसे माहौल में करना क्या है। 5 कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अब आपके लिए फ्लोर ओपन है। अगर आपने कोई ट्रेड किया है, नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, 022-2300-1634, 022-2300-1635।
तो चलिए पहला सवाल है बीके गुप्ता जी का, लखनऊ से हैं हमारे साथ। पूछिए गुप्ता जी, नमस्कार, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। ये क्रूड ऑयल में आज ऐसी क्या खबर आ गई कि एकदम से इतना नीचे लाखों तक पहुंच गया? क्रूड ऑयल में सर दिक्कत यह है कि कोई खबर ही नहीं आ रही है कि तेजी आए, और इसीलिए मार्केट, चूंकि गिरावट वाली सारी खबरें आ चुकी हैं तो मार्केट उसी से बाहर नहीं निकल पा रहा है। लेकिन आपने ठीक सवाल पूछा कि आज ऐसा क्या हो गया, तो एक लगातार डिमांड घटने की बात तो हो ही रही है। इस बीच ओपेक ने भी ग्लोबल जो डिमांड का आउटलुक है उसको घटा दिया है। मतलब कहीं से कोई उम्मीद की किरण दिख नहीं रही है क्रूड में तेजी के लिए, और यही वजह है कि मार्केट लगातार एक के बाद एक नई गिरावट की तरफ बढ़ रहा है। और आज एमसीएक्स पर कच्चे तेल ने रिकॉर्ड निचले स्तर को भी छू लिया, यही वजह है। और आप ये भी जान लें कि अभी तेजी की कोई गुंजाइश बची भी नहीं है, क्योंकि कोरोना ने दुनिया भर के सेंटीमेंट को खराब किया है। डिमांड दुनिया में क्रूड की घट गई है, जिसने मार्केट के सेंटीमेंट को पूरी तरह से खराब कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं कुछ और सवालों का। और लेकिन उससे पहले रविंद्र जी, एक सवाल मेरा आपसे होगा यहाँ पर सिल्वर के ऊपर, चांदी के ऊपर। चांदी का मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए आपको कैसा दिख रहा है? वेल मृत्युंजय, इसमें मैं आपको एक चीज बोल सकता हूं। अगर हम 2008 का जो फॉल है उसको अगर कंपेयर करें, 2008 में भी हमने सेम सिचुएशन देखा था जहां पर सिल्वर ने एक बारी 10 से 11 डॉलर तक 8 से 9 डॉलर तक फिसल चुका था, और वहां से हमने इसमें एक रिकॉर्ड तेजी देखी थी जहां पे 40-41 डॉलर तक भी हमने सिल्वर में आते हुए देखा था। इस बार भी सेम सिचुएशन है। सिल्वर ने एक बार 11 साढ़े 11 डॉलर के आसपास एक लो बनाकर अभी वहां से एक बाउंस बैक दिया है। और मेरे हिसाब से जैसे ही ये स्टिमुलस मेजर्स अब एक्टिव हो जाएंगे, हम सारे इकोनॉमिकली सेंसिटिव कमोडिटीज, स्पेशली इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में हम एक रैली देख सकते हैं, और उसके चलते चांदी में भी हम एक अपमूव देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से चांदी में जो भी डिप आता है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। और यहाँ से हो सकता है कि ये फिर से 48,000 50,000 तक फिर से हम सिल्वर में एक बार देखें। तो मेरे हिसाब से अगर डिप आता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 16.40 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, अगर उसके ऊपर निकल गया तो हम फिर से इसमें एक तेजी आते हुए देख सकते हैं। ओके, ठीक है। अगला सवाल है प्रमोद का, जोधपुर से। पूछिए प्रमोद जी। जी मृत्युंजय जी, हेलो जी नमस्कार। हेलो। नमस्कार, पूछिए पूछिए। क्या हालचाल है आपके? आपको सुन रहा हूँ प्रमोद जी। बढ़िया बढ़िया, हाँ, बहुत तो बढ़िया सर। आप कैसे हैं? हाँ, जीरा और इसमें टर्मरिक में थोड़ा बताइए कि अभी आगे का क्या रहेगा नई पोजीशन के लिए, या जो भी है। ठीक है, जीरा जीरा और टर्मरिक। टर्मरिक, इन दोनों कमोडिटी का फ्यूचर आपको रविंद्र जी क्या दिख रहा है? जीरे में मेरे हिसाब से 15,000 का एक रेजिस्टेंस है। काफी लोअर लेवल्स पर कंसोलिडेशन कर रहा है अभी जीरा। मेरे हिसाब से इमीडिएट जो इसका सपोर्ट है वो 14,000 का है। 14,000 अगर नहीं टूटता है तो फिर पॉसिबल है कि ये फिर से एक बार 15,500 तक आ सकता है। तो 14,000 का स्टॉप लॉस रख के एक बार बाइंग किया जा सकता है। 14,000 के नीचे अगर ये सस्टेन किया तो फिर से इसमें 13,500 तक के लेवल हम देख सकेंगे। सो आई थिंक जब तक 14,000 होल्ड है थोड़ा सा पॉजिटिव है। और अगर टर्मरिक की बात करें तो टर्मरिक में मेरे हिसाब से काफी कंसोलिडेशन है, लेकिन इसमें भी आई थिंक 6,100 का एक बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर मेरे हिसाब से इसमें भी एक अपमूव शुरू हो सकता है। तो आई थिंक 6,100 का ब्रेक का वेट कीजिए, या ठीक है। फिर एक बारी 5,600 तक आता है तो एक बार 5,400 जो लो 5,400 के करीब जो लो लगा है वहां पे एक बार स्टॉप रख के एक बार बाइंग कर सकते हैं। ओके, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर ट्रेड करने का मौका बनेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।